गर्म करवाता हूँ। लोहे के खम्भों को गर्म कराया और प्रहलाद को बंधवाने के लिए लेके आए मंत्री खींचते हुए। तो उसमें क्या देखा है प्रहलाद ने कि इस लोहे के खम्भ पर छोटी सी चींटी दिख रही है। प्रहलाद बड़े चक्कर में पड़ गए कि जब लोहे के खम्भ इतना गर्म है, इतना लाल है और ये चींटी दिख रही है, जब लोहे के खम्भ पर गर्म है और ये चींटी का कुछ नहीं हुआ तो भला मेरा क्या हो जाएगा। प्रहलाद के लिए लोहे के खम्भों से बनवा दिया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्यारे हुआ कुछ भी नहीं। हिरण्यकश्यप बोला मंत्री कहिए महाराज। मुझे लगता है तुमने ये लोहे के खम्भों को ठीक से गर्म नहीं किया। महाराज हाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से गर्म करवाए थे। एक काम करो, बोलो। हमारे महलों में ये बड़ी बड़ी कढ़ाई है, हाँ हाँ इनमें तेल करके तेल इतना गर्म कर दो, तेल गर्म हो जाए तो प्रहलाद को छुड़वा दो, जल के मर जाएगा। करो इनको गर्म ठीक से कढ़ाई को। मंत्री कढ़ाई रखे ऊपर। अब लोहे की कढ़ाइयों में तेल करके गर्म करवाने लगे। फिर हुआ क्या है वहां पर, प्रहलाद कहने लगे अपने पिता हिरण्यकश्यप से, पिताजी अरे प्रहलाद कहत राजा से, पिता तेने राम नाय जाने रे, प्रहलाद कहत राजा से, प्रहलाद कहत राजा ते, पिता तेने राम नाय जाने रे, प्रहलाद कहत राजा ते, राम नाय जाने रे, प्रहलाद कहत राजा से। और क्या बोले, और लोहे के खम्भ गरम करवाए, बामे पिता ने हम बंधवाए। लोहे के गरम करवाए, बामे पिता ने हम बंधवाए। अरे ये सी कृपा भैया राम की शीतल आए, प्रहलाद के राजा ते, पिता तेने राम नाय जाने रे, प्रहलाद के राजा ते, राम नाय जाने रे, प्रहलाद के राजा से। ठंडे तेल गरम करवाए, बामे पिता ने हम छुड़वाए। ठंडे गरम करवाए, बामे पिता ने हम छुड़वाए। अरे ये सी कृपा भैया राम की शीतल आए, प्रहलाद के राजा थे, राम नाय जाने रे, प्रहलाद के राजा से। हिरण्यकश्यप कहने लगे मंत्री कहिए महाराज। क्या ये लोहे के खम्भ ठीक से गर्म नहीं किए। महाराज मैंने बहुत गर्म करवाए। ये लोहे के खम्भ गर्म हो जाते तो प्रहलाद मर जाता। महाराज खूब गर्म करवाए। क्या ये ठंडे तेल ठीक से गर्म नहीं कराए। ये तेल बहुत गर्म करवाए महाराज। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद का। ठीक है, अगर विश्वास न आए तो तुम उंगलियां देख देखो तेल में। हो सकता है ठीक अच्छे से बहुत गर्म किए महाराज। तो इसका मतलब ही ऐसे नहीं मारा जाए। ऐसे नहीं मारा जाएगा। क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए महाराज। ऐसा करो। हाँ, काऊ बुज्जी में घर के हाथ से दे दो। एक काम करते पता इनकी माँ है कयादू, और हर बच्चा अपनी माँ की बात ज्यादा मानता है। हम कयादू से जाके कहेंगे कयादू अपने बच्चे को समझा दो। सही कह रहे हैं महाराज। और नहीं माने तो प्याले में जहर घोर के पिला दो ताकि ये मर जाए, तब तो मानेगा। बिल्कुल माने। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का हाथ पकड़ के खींचते हुए ले गए महलों में कयादू के पास।
हिरण्यकश्यप बोले कयादू, हाँ स्वामी। देखो ये तुम्हारा बच्चा प्रहलाद राम का नाम लेता है जिसने तुम्हारे देवर को मारा है, महाराज। और तुम जानते हो कि दुश्मन का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसे समझाओ और मान जाए तो ठीक है, नहीं तो प्याले में जहर घोर के पिला देना ताकि ये मर जाए। मुझे ऐसे बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी कहो। तुम चिंता मत करो और तुम चिल्लाओ मत, बहुत थक जाता हो। चिंता मत करो, परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा उसे। और ना मानेगो ना, और ना मानेगो तो चूल्हे में दे दूंगा आज, ठीक है? कुछ भी करो, ये मान जाए तो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी आंखों के सामने रहे। तुम चिंता मत करो, तुम कचहरी में जाओ, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा इसे। ठीक है। हाँ। आज मैया कयादू अपने बेटा प्रहलाद को समझा रही है। बेटा हाँ प्रहलाद, कहो माँ। बेटा हर माँ अपने बच्चे को समझाती है और हर बच्चा अपनी माँ की बात को मानता है। हाँ मानता है। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मानो, वो बताओ कौन सी है? बेटा हाँ। तुम जिस राम का नाम लेते हो ना, उस राम ने तुम्हारे चाचा को मारा है, और कभी दुश्मन बैरी का नाम नहीं लेना चाहिए। भैया हाँ। तुम पागल हो बिल्कुल, तुम में अकल ना है। भगवान काऊ के दुश्मन होता है, चाचा को मारो सो। भगवान किसी को नहीं मारते हैं, अपने खोटे काम करके इंसान मर जाता है। प्रहलाद, हाँ। ये उपदेश मुझे मन दो। तुम्हारे पिता का कहना है तुम नहीं मानोगे तो प्याले में जहर घोल के तुम्हें पीना होगा। मैं तुम्हें जहर पिलाऊंगी क्योंकि मैं पति की आज्ञा का पालन करूंगी। भैया हाँ। भगवान के नाम पे जहर की का चले, तू मरवा दे तो ना छोड़ूंगी, लेकिन मैं ये भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। और मान जाओ तो? नहीं मानूंगा। और मान जाओ तो? बिल्कुल नहीं मानूंगा। सो मैया ने प्याले में जहर घोर लिया। अब ऐसी कौन सी माँ हुई अपने बच्चे को जहर देगी? कोई माँ नहीं दे सकती अपने बच्चे को जहर। अब प्याले को आगे करती है, बार बार फिर पीछे कर लेती है, आगे करती है फिर पीछे करती है। अब भी मान जा मेरे लाल, मान जा बेटा प्रहलाद। जैसे ही आगे को प्याला किया, प्रहलाद ने माँ के हाथ से प्याले को छीन लिया। और वहां क्या हुआ कि प्याले को हाथ में ले करके और कर लिया पान हंसते हंसते। कर लिया पान हंसते हंसते, करुणा परदेश से झलक दिखाने लगे। करुणा निधान हंसते हंसते परदेश से झलक दिखाने लगे। प्याले को हाथ में लिया, भगवान का नाम लिया। प्रहलाद ने पूरे प्याले का जहर पी गए, पर प्रहलाद पर जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। थोड़ा सा जहर प्याले में रह गया है। प्रहलाद खेलने लगे। फिर आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खेलता हुआ देखा। हिरण्यकश्यप बोले कयादू। हाँ स्वामी क्या कह रहे? समझा दिया तुमने अपना बेटा? मैंने बहुत समझाया और मानो नहीं तो मैंने जहर दे दो पिलाए। जहर? जी दे दिया घोल कर। क्यों पागल बनाती हो? पागल ये जहर दे देती तो क्या ये मरता नहीं? ये तो खेल रहा है आंगन में। स्वामी कहो महाराज, कहिए। तुम्हारी किस्म मैंने जहर घोर के पे। मैं जानता हूं कि कोई माँ अपने बेटा को जहर नहीं दे सकती। तुम्हारी कसम खा रही तो बिल्कुल नहीं मान सकता। विश्वास ना है? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे एक काम करो, बताओ।
अच्छा ये बताओ तुमने जहर किस में दिया है घोल के? जहर में दो, वो रखो प्याले। प्याले में दिया है? हाँ जी रहो। लाओ उस प्याले को मुझे दो। कहाँ रखे थे? प्याला हाथ में लिया हिरण्यकश्यप, उसमें थोड़ा सा जहर है। हिरण्यकश्यप ने मंत्री को बुलाया, ए मंत्री। ये महाराज इधर आओ। बोला देखो हमारी पत्नी हमसे कितना झूठ बोल रही है, कितना अच्छा कर रही है। तुम्हारी पत्नी तुमसे कपट करते हैं। हाँ बहुत झूठ बोल। ये कह रही है कि मैंने बेटा को जहर दे दिया। हाँ। और तुम तो जानते हो कि कोई माँ अपने बेटा को जहर नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। इसमें मुझे लगता है कोई मीठा जल है। काय में? ये जो प्याला है, प्याले में। हाँ पीना एक बार, देखना। नहीं महाराज मैं नहीं पीऊंगा। अरे पियो, उसमें कुछ नहीं है। जहर होता तो वो मर जाता मेरा बेटा, पियो। और यदि उसमें जहर नहीं निकला तो तुम्हारे सामने अपने बेटा और अपनी पत्नी दोनों को मौत की घाट उतार दूंगा। कहिए। जब मोटे वाले मंत्री को पिलाए तो मैं तो बालक बच्चे जाके बालक बच्चे ना आए। मंत्री हाँ महाराज। अरे इसमें जहर नहीं है तो तुम मर जाओगे। महाराज मुझे छोटे आ रही है, मैं तो नामों को नामों न ले रहा हूँ। जी दोनों ले रहे हो, माँ बेटा नहीं है, प्यार दो। हाँ मंत्री पियो। नायवान नहीं तो पी ले नहीं, का करने मत जाएंगे। ला भैया दे दो कि तभी में लाओ पी लेते हैं। उस प्याले में जरा सा जहर है। महाराज ने कहा पियो। अब मंत्री आज्ञा तो पालन करेगा कि प्याले को मुख पे लगाते ही, जैसे मंत्री ने प्याले को मुख पे लगाया कि प्याले को मुख पे लगाते ही और देहांत हो गया मंत्री का। मच गया हाहाकार भैया, देहांत हो गया मंत्री का। मंत्री ने जैसे मुख पर जहर रखा और जरा सी बूंद अंदर गई से मंत्री के प्राण निकल गए और मंत्री का देहांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और ये 10 रुपए संजीव यादव भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं, भगवान की मनोकामना को पूरी करें। हिरण्यकश्यप बोला मुझे लगता है कि ये मरेगा नहीं ऐसे। मैं अपने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के पास लेके जाऊंगा। मैंने अपनी बहन के पति को मार दिया, अपने बहनों को मार दिया, वो भी भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भी विधवा बना दिया था। होलिका के पति थे जिनका नाम था विप्रचित। ये भगवान के भक्त थे। देवताओं से एक चीर जीत के लाए थे जिस चीर का नाम था शीतला चीर, जो होलिका उसे ओढ़ के बैठ जाती थी। अग्नि प्रकट होती तो शीतला चीर से होलिका बच जाती थी, बाकी अग्नि से सारी तरफ आग प्रकट हो जाती थी। बस शीतला चीर होलिका के पास था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहनों विप्रचित को मार दिया था। हिरण्यकश्यप अपनी बहन के पास अपने बेटा हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेके गया और कहने लगा, बहन होलिका, मैंने तुम्हारे पति को मारा, तुम्हें विधवा किया, क्योंकि वो भी तेरे पति जो था ये भगवान का भक्त था, और एक मेरा भी बेटा है जो भगवान का भक्त है।
मैंने इसे बहुत दंड दिया है पर ये माना नहीं है। एक काम करो, तू अब मेरे बेटा प्रहलाद को मार दे ताकि हम और आप तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये कहा कि दोनों हेलो इसी बीच ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार आए हैं। 51 रुपये डाल सिंह यादव चौसंगा निवासी और 50 रुपये नितिन यादव राज यादव चौसंगा निवासी, 50 रुपये राम हरि साहू ये सराय सुवाले और 50 रुपये विजय सिंह चौहान चौसंगा निवासी, 50 रुपये सर्वेश यादव चौसंगा निवासी, 50 रुपये छत्रपाल यादव चौसंगा निवासी, 500 रुपये वीर कुमार यादव चौसंगा निवासी, 500 रुपये विनेश कुमार यादव चौसंगा निवासी, 20 रुपये रविंद्र यादव चौसंगा निवासी और ये 10,000 रुपये सुधीश कुमार यादव यज्ञपति सनौप रजराम सिंह, 10,000 रुपये सुधीर कुमार यादव यज्ञपति सनौप रजराम सिंह गजराज सिंह ये चौसंगा निवासी और 501 रुपये बिजनेश कुमार ये सनौप गजराम सिंह चौसंगा निवासी, 501 रुपये दुर्वेश कुमार ये भी सनौप गजराम सिंह चौसंगा निवासी और 551 रुपये आरेंद्र कुमार ये सनौप गजराम सिंह चौसंगा निवासी, 50 रुपये प्रेम सिंह यादव ये चौसंगा निवासी, एक टीन का पीपा अशोक यादव उजानी से और 100 रुपये साहब सिंह यादव सनौप बलवीर सिंह यादव चौसंगा निवासी, 2101 रुपया ओम प्रकाश गुप्ता जी ये चौसंगा निवासी, 51 रुपये मोहित गुप्ता जी चौसंगा निवासी, 20 रुपये मदन लाल ये चौसंगा निवासी। ये भक्त सभी मिलके भगवान की कथा में भंडारे में दान दे रहे हैं। भगवान सदा इन भक्तों के भंडार भरें और ये भक्त इसी